हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 6 के गणित का पहला अध्याय जिसका नाम है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं की दो क्लास आपकी हो गई थी, एक परिचय की और एक अभ्यास 1 की। आज आप पढ़ेंगे अभ्यास 1 भी, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसमें क्या है, क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न इसमें दिया है, निम्नलिखित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको ये संख्या, ये सारणी दी है, इसमें ये स्थान खाली है, ठीक है। आपको इनमें से चुनना है कि इसमें से क्या भरना है इस स्थान पे। आप देखिए क्या दिया है, 4, 4 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद क्या आता है 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। तो ये क्रमागत संख्याएं दी हुई है। अब ये 23 है, 23 के बाद 24, 25, 26 आना चाहिए यहाँ पे, फिर 27, तो 26 आना चाहिए ना यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा 26, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। 9, 8, 7, 6, 5 आपको ये संख्याएं दी है। इसका मतलब 9 से पहले क्या आता है 8, 8 से पहले 7, 7 से पहले 6, 6 से पहले 5 आता है, ठीक है। तो इसी तरह आपको ये संख्याएं देखनी है। 35 से पहले 34 आता है, 34 से पहले 33 आएगा, 33 से पहले 32, 32 से पहले 31। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 33 आ जाएगा। इसका मतलब आपका ये ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 33 और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 26। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों देखिए, प्रश्न संख्या 3 में आपको दिया है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। आपको प्रश्न संख्या 3 में 4 प्रश्न दिए हैं और उनके 4-4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर बताना है। पहला है आपका 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अनुवर्ती क्या होती है, मैंने परिचय में समझाया था। अनुवर्ती कैसे निकालते हैं, एक जोड़कर अनुवर्ती निकालते हैं, ठीक है। तो 13 में एक जोड़ देंगे, 13 की अनुवर्ती आ जाएगी। तो 13 में एक जोड़ के क्या आएगा 14 आ जाएगा। 13 और 1 कितने होते हैं 14, तो ये 13 की अनुवर्ती होगी 14, ठीक है। और अगले प्रश्न में पूछा है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। मतलब 27 की पूर्ववर्ती मतलब 27 में से एक कम कर देंगे। 27 से एक कम कर दिया तो 27 की पूर्ववर्ती आ जाएगी। तो 27 से एक कम करने पर क्या आएगा बच्चों 26, ठीक है। तो 26 क्या होगी 27 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। अब इसी प्रकार 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या पूछी है। 6 की अनुवर्ती मतलब 6 में एक जोड़ दें, 6 में एक जोड़ देंगे तो क्या आएगा 7। अब इसमें ऑप्शन में दिया है 6 और 7, 6 और 7 तो हो ही नहीं सकता, 8 भी नहीं हो सकता, 6, 7, 8 भी नहीं हो सकता। क्या होगा 6 में एक जोड़ के क्या आएगा केवल 7। इसकी अनुवर्ती क्या होगी केवल 7। इसी प्रकार 15 की पूर्ववर्ती पूछी है। 15 से पहले मतलब 15 में से एक घटा दें, 15 में से एक कम कर दें तो क्या आएगा 14। तो 15 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी 14, ठीक है। चलिए इनको नोट कर लीजिए, सही विकल्प है। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। ये आपको 5 कथन दिए हैं, आपको सही और गलत बताना है। सबसे पहला देखिए, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ये आपको परिचय में ही समझाया था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है 1। तो ये कथन आपका क्या होगा, ये कथन होगा आपका सत्य। दूसरी बात है कि संख्या रेखा पर निरूपित प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की संख्याएं उससे छोटी होती है। अब देखिए जैसे संख्या रेखा है ना, जैसे ये 0, 1, 2 प्राकृतिक संख्याओं को लिखेंगे 3। इसमें पूछा है कि दाहिनी ओर की छोटी होती हैं। देखियो प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर मतलब इसके दाहिनी ओर मतलब ये 2, तो ये तो इससे बड़ा है। इसमें लिखा है कि ये इससे छोटी होती हैं, तो इसका मतलब क्या लिखा है ये असत्य लिखा है, ठीक है। तो ये कथन आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ जगह नहीं है इसके नीचे लिख दिया मैंने, असत्य होगा, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, थर्ड देख लीजिए। थर्ड में क्या दिया है, थर्ड में दिया है कि 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं, क्रमागत मतलब जो क्रम से आती हैं, 101 से बड़ी क्या कौन कौन सी होंगी 102, 103, 104 यही तो होंगी, यही दी हुई है। तो इसका मतलब ये कथन क्या होगा आपका सत्य होगा, ठीक है।
अगला दिया है आपको एक प्राकृतिक 23 एक प्राकृतिक संख्या है। सही बात है, 23 कैसी संख्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो ये कथन क्या होगा आपका? सत्य होगा। पांचवा देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में कोई सबसे बड़ी नहीं होती। ये भी बात सही है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में हमें ये तो पता है सबसे छोटी एक है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी कौन सी है। तो सबसे बड़ी तो कोई भी नहीं होती। तो ये कथन क्या होगा आपका? ये कथन भी आपका क्या होगा? सत्य है कि कोई भी प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी नहीं होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 देखिए आप। 5 में दिया है कि 9999 की अनुवर्ती संख्या लिखिए। अनुवर्ती कैसे लिखते हैं? एक जोड़ के लिखते हैं। तो क्या करेंगे? 9999 लिखेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे। 9 और 1 कितना आएगा? 10, 10 की 0 हंसी लगा 1, 9 और 1 10 की 0 हंसी लगा 1, 9 और 1 10 की 0 हंसी लगा 1, 9 और 1 10, तो क्या आ जाएगा? 10,000। ठीक है, छठा देख लीजिए, 1,01,000 की पूर्ववर्ती बतानी है। पूर्ववर्ती कैसे बताते हैं? एक घटा के, तो लिख लेंगे 1,000, 1,01,000 और इसमें से क्या करेंगे? एक को घटा देंगे और इसकी पूर्ववर्ती आ जाएगी। एक में से एक घटाएंगे 0, यहाँ से उतार लेंगे 0, ये उतार लेंगे 0। ठीक है, ये भी उतार लेंगे 0, एक ये 0 और एक, क्या आ जाएगा? 1,00,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो पूर्ववर्ती निकालने के लिए एक घटा देंगे और अनुवर्ती निकालने के लिए एक जोड़ देंगे। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 7 में दिया है कि संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। चलिए हम क्या करते हैं? एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। सीधी रेखा खींचेंगे, स्केल से खींचेंगे आप लोग। जो कि एक सीधी रेखा होनी चाहिए। ठीक है, 9 तक की संख्याएं लिखनी है, तो इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों ये सभी संख्याएं बराबर दूरी पर होनी चाहिए। आप स्केल से मार्क लगा लगा के निशान लगा लेंगे स्केल से छोटा छोटा, और वहां पर ये नंबर डाल देंगे 1 से 9 तक की संख्याएं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, कर सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 8 में दिया है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या हम कैसे लिखते हैं? पहले 1 लिखते हैं और फिर उसके बाद 3 0 लगा देते हैं, तो 4 अंकों की संख्या होगी सबसे छोटी। ठीक है, इसकी पूर्ववर्ती निकालने के लिए इसमें से एक घटाएंगे, 1,000 में से एक घटा दो। ठीक है, तो कैसे आएगा? यहाँ एक है, 0 है, तो यहाँ से 2.5 ले लेंगे, तो ये यहाँ से 2.5 यहाँ जाएगी, तो क्या हो गया यहाँ पर 10। 10 में से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा? 9। अब हमने यहाँ से 2.5 ले ली थी, तो यहाँ कितना रह गया था? 9। अब यहाँ से भी 2.5 ले ली थी, यहाँ भी कितना रह गया था? 9। अब यहाँ से एक इधर चला गया, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, तो 999 क्या होगी आपकी? इसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। ठीक है, इसी तरह प्रश्न संख्या 9 में आपको दिया है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती ज्ञात कीजिए। देखो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या होगी? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी होगी 6 बार 9। 6 बार 9 लिखेंगे और क्या करेंगे? इसकी अनुवर्ती, अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए इसमें एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, और 9 और 1 कितने हो जाएंगे? 10। ये ही आपकी अभिष्ट संख्या होगी, 10 लाख। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको।
नोट कर लिया होगा आपने बच्चों। तो इसी के साथ आपका ये अभ्यास 1 भी समाप्त होता है। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लीजिए।